कितने लोग कांचीपुरम गए। कांची में शंकराचार्य स्वामी का मठ है। मठ में अभी 1994 में जिनका समाधि हुआ, ऐसे महास्वामी जी का समाधि है। कभी जाओ तो वो एक समाधि भी दर्शन जरूर करने जैसा है। लाख चमत्कार है उस समाधि की। क्या चमत्कार? उस समाधि पर पहनाया हुआ बिल्व की माला, बेलपत्ती की माला ले जाके घर में पीस के गोली बना के खाने वालों के कैंसर तक मिट गए हैं। ऐसी उस समाधि की करोड़ चमत्कार है। स्वामी जी 94 में, आज से 30 वर्ष पहले ही उनका शरीर छूटा। महाशक्ति है। उनके पास बहुत बड़ा बैंक का मैनेजर काम करता था। कौन काम करता था? बहुत बड़ा बैंक का मैनेजर था। मैनेजर पद खत्म हुई, रिटायर्ड हुआ, सोचा कि मैं रिटायर हो गया, निवृत्त हो गया, करूंगा क्या? स्वामी जी के चरण में प्राण त्यागूंगा भक्ति करके। सेवा करने लगा। क्या सेवा? आप लोगों को शर्म आता है, इधर तीर्थ में आके बैठ गए हो, कहीं कचरा पड़ा, कहीं कागज पड़ा। अरे मेरे घर में होता तो फिर भी चलता, भगवान के घर में कचरा नहीं होना चाहिए। जिसको ये भाव आ गया उसका तो उद्धार कौन करे? खुद ही उद्धार हो जाएगा। अपने घर में फिर भी चलता है। ईश्वर के घर को जो चमकाएगा उसका घर स्वतः चमकेगा। वो ईश्वर की कृपा होगी। वो क्या मैनेजर ने काम पकड़ा मालूम है? झाड़ू मारने का काम। कितना बड़ा बैंक का मैनेजर, बैंक का नाम लूं तो मुंह में हवा आ जाएगा। उस बैंक के हेड ऑफिस का मैनेजर वो झाड़ू मारता था। रोज स्वामी जी को दिखता था कि एक आदमी झाड़ू मारता है रोज। शरीर से आपकी जो योग्यता है वो आपके चेहरे के हाव भाव से मालूम पड़ता है कि कितने। देखो यहाँ कितने लोग बैठे, सब मनुष्य है ना। इसमें कौन सभ्य है कौन असभ्य है मैं बता सकता हूँ, चेहरे से मालूम पड़ जाता है। स्वामी जी पहचान लिए कि कोई बड़े पद में काम किया हुआ होनहार आदमी है। बहुत समय बीत गया जब झाड़ू मारते। एक दिन बुला लिया स्वामी जी ने, आओ क्या झाड़ू मारे हो, कहाँ से आए? मैं इस बैंक का हेड ऑफिस में हेड मैनेजर, पूरे भारत में मेरे नीचे बैंक में सब मैनेजर काम करते, काम। अच्छा, निवृत्त होके यहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ। स्वामी जी प्रसन्न हो गए। किस लिए सेवा कर रहा है? क्या चाहिए तेरे को? मेरे कितने भी जन्म हो प्रभु, आपके चरण में इसलिए आया। आप महापुरुष हो, साक्षात शंकर हो। आपको प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा हो, अनंत जन्म मेरे बाकी हो। मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो इसी जन्म में मोक्ष दो मेरे को। क्या दो? मांगा तो भी कितना बढ़िया चीज। आप लोग देखो क्या क्या मांगने यहाँ गए हो। आप ही दरिद्र हो तो देने वाले भी सोच के ही देखते हैं। मांगना हो तो ऐसा मांगो देने वाला खुश हो के दे, ऐसा मांगना। कैसा मांगा? देखो क्या मांगा। आप में कोई एक भी बोलूं कि इसी जन्म में मोक्ष, ओ नहीं, और थोड़े जन्म में बेटे पोते सब देखेंगे, संसार देखेंगे, थोड़ा टीवी पिक्चर देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे। जो संसार में रकड़ा वो क्या करेगा? स्वामी जी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद, इतना ही कहा। यानी स्वीकृत हो गई उसकी अर्जी। स्वामी जी की बहुत समय बाद विजयवाड़ा में चतुर्मास था, आंध्र प्रदेश में। चतुर्मास में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन छोड़ के अचानक उठ के खड़े हो गए। अब महापुरुषों को कौन पूछे भाई आप क्या कर रहे हो ना, क्या जा रहे हो? मुंह नहीं खोल सकते कोई। ऐसी दिव्य शक्ति। उठ के गए कृष्णा नदी किनारे, आंध्र में जहां चतुर्मास चल रहा था विजयवाड़ा में, नदी किनारे जाके बैठ के कुछ कर्म अर्म करके वापस आके बैठ गए, प्रवचन करे। उनसे क्यों पूछे कि प्रवचन छोड़ के कहाँ गए, क्या किए, क्या नहीं? कोई नहीं पूछ सकता। स्वामी जी वापस खुद आ गए, प्रवचन हो गया। जब स्वामी जी खुद ही बाल सलभ स्वभाव में थे, मूड में थे, तब खुद ही बोला मैं कहाँ गया पता है तुम लोगों को? प्रभु आपको क्या, आप जानो। आज कांचीपुरम में जो मेरा भक्त बन के मैनेजर झाड़ू मारता था, मैं प्रवचन करता था तो ध्यान में देखा कि उधर उसका प्राण छूट गया है। और मैंने देखा कि उसके 8 जन्म बाकी है। कितने? और मैंने वचन दिया था कि 8 जन्म से निवृत्त करके मुक्ति करूंगा। इसलिए मुझे नदी किनारे जाना पड़ा। पानी से उसके 8 जन्मों का तर्पण कर दिया। अब सीधा वो मोक्ष में चल चुका है। बात हो चुकी है।
ऐसे महापुरुषों से भरी ये धरती अमेरिका में जन्म लेते कुत्तों की तरह जाके संभोग और संसार में पढ़ने की भाव रहती, लंदन में जाते दुनिया पकड़ने की भाव होती, भारत में जन्म लेने से कृष्णगिरी पकड़ने की भाव हो रही है। अन्य कई जन्म लेते क्या पकड़ते न क्या होता, कुत्तों की तरह जीवन होता। क्योंकि विदेश देखो तब मालूम पड़े कि वैभव और ऐश्वर्य के पीछे पशु की तरह उनका जीवन है। यहाँ भी वैभव ऐश्वर्य का चाह तो है, लेकिन वो चाह की पूर्ति के लिए प्रभु के चरण की भी चाह यहाँ है, वो चाह वहाँ नहीं है। या हम संसार मांगते भी हैं तो प्रभु से मांग रहे हैं, और प्रभु देंगे तो अच्छा ही देंगे, खोटा खराब देने वाले नहीं है। और जो खुद लाएगा वो खोटा ही लाएगा। इसलिए ऐसे महापुरुष जाओ, कभी चेन्नई जाने का काम पड़े, किधर जाने का, कांचीपुरम में जाके दर्शन करो, उधर माँ स्वामी जी के समाधि का दर्शन करो। ऐसे माँ स्वामी जी जिनकी कहानियां बताऊं तो कल गुरुवार है तब मैं बताऊंगा। कब बताऊंगा? हाँ, गुरुवार में गुरुओं का गुणगान करूंगा तो मेरा ये जीव पवित्र हो जाएगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो महापुरुषों की बातें करूंगा और सुनते सुनते आपके कान के द्वारा वो शक्ति जब अंदर घुसेगी उनकी कृपा की, आपका तो पूरा जन्म ही सफल हो जाएगा। इसी जन्म में सफलता आएगी आपको। क्या आएगी? बोलो जय जय शंकर, हर हर शंकरा। ऐसे महापुरुषों की बातें सुन रहे हैं। आज कितनी भाग्यशाली हम, कैसे कैसे महापुरुष, उनकी कृपा बरस रही है। आप देखो, पानी बरसता तो दिखता, आग बरसता तो झुलस जाते, यहाँ कृपा बरस रही है जो दिखेगी नहीं, काम करती है। क्या बरस रही है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। ये तो वो बुलवा रहे हैं कि हमको कृपा करनी है, तू बोल ताकि हम कृपा करें। कृपा बरसवा रहे हैं हमारे गुरुदेव। ऐसे महापुरुष की मैं 365 दिन ऊपर मेरे साधना कक्ष में साधना में पूजा करता हूँ।